अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन। सो वेलकम है जी आप सबका मेरे चैनल टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा पे। सो आज का टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग इज लिटिल अ बिट डिफरेंट बिकॉज आज हम उन लोगों के लिए बात करने वाले हैं जो या तो ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर फिजिकल रिलेशनशिप में जा चुके हैं या फिर वो अपने पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। सो दैट्स वाई हम देखेंगे आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए कैसी हैं, क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, आजकल वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। सो लेट्स सी। वीडियो को लाइक करके सिर्फ 5 बार अपने पर्सन का नाम दीजिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर देना, बिकॉज इस तरह से आप हमारे साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाते हो और लॉन्ग टाइम के लिए आप अच्छे से स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हमसे ले सकोगे। सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। देखते हैं जी यूनिवर्स इस बारे में क्या कहने वाली है, क्या ऐसी एनर्जी है जो आज के आज आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। जो लोग इस टाइम पे मेरे सामने बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज उनके पर्सन के बारे में हमें बता दीजिए। व्हाट्स कमिंग हियर एंड व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ साइन मेरे पास 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी स्टार्ट के अंदर ही दिखाई दे रही है। इट्स मीन कि आपके पर्सन इस टाइम पे डबल डबल जो है बॉट्स के अंदर हैं। अब ये बॉट जो है या तो अदर वन फैमिली हो सकती है और आप हो सकते हो, या फिर अदर वन इज द थर्ड पार्टी, या फिर आप हो सकते हो। लेकिन फिर भी हम देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल के अंदर इसे चेकआउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे चल के ऐसा ऐसा स्लोली स्लोली जो है यहाँ पर रियलिटीज भी खुलना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी मेरे पास दिखाई दे रहा है जी 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो आपके पर्सन जो है वो आपके करीब आए लेकिन आपको छोड़ के या आपके साथ गैप के अंदर चले गए, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा मुझे सैड दिखाई दे रहे हो बिकॉज ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की इंटेंशंस हैं वो आपको सैड कर रहे हैं, आजकल इमोशनल कर रहे हैं। ओके, सो आई एम गेटिंग इज अ टेम्परेंस का एनर्जी दिखाई दे रहा है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंज आ रहा है आपके पर्सन के बिहेवियर के अंदर, क्विक चेंज आ रहा है बहुत जल्दी। या तो तुम दोनों के दरमियान में एज गैप काफी ज्यादा है, या फिर एक दूसरे की इंटेंशंस तुम दोनों नहीं समझ पा रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार बार बार हो रहे हो। बट राइट नाउ तुम दोनों के दरमियान में एक स्ट्रांगली मुझे सेपरेशन दिखाई दे रहा है। अब ये सेपरेशन जो है वो किस किस्म का हो सकता है। समटाइम क्या होता है कि हम अपने पर्सन के साथ बैठे खाना तो खा रहे होते हैं, बैठे उनके साथ इंजॉय तो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम सेपरेट होते हैं। सेपरेट कैसे? जब उनकी फीलिंग्स ही आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, जब वो खुद ही आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो देन इट्स मीन यू आर सेपरेट विद योर पर्सन। ओके, सो एनीवेज इसको थोड़ा सा हम और ज़्यादा डिटेल के अंदर चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है मेरे पास रीबर्थ का एनर्जी दिखाई दे रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक वार्निंग भी हो सकता है आपके लिए। ओके, सो जो थॉट्स हैं आपके पर्सन की वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, रीबर्थ, बट इन व्हाट सेंस? बिकॉज नंबर 13 है, नंबर 13 यू नो दैट के बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है हमारे नंबरियोलॉजी के अंदर, नॉट इन अ गुड सेंस, इट्स इन अ नेगेटिव सेंस। ओके, सो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रहा है। ओके, सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपकी चीज़ों को बहुत इंजॉय कर रहा है। ओके, सो मीन्स के हाई ट्रैक है या फिर स्टॉक करके आपकी चीज़ों को इंजॉय कर रहा है। आपने जो कुछ उन्हें पास्ट के अंदर एनर्जीज दे रखी थी या कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे रखे थे, उन चीज़ों को अभी भी यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आपके साथ रिलेशनशिप नहीं भी है, तब भी आपके पर्सन जो है वो आपको कहीं ना कहीं जो है वो अटैच्ड है आपके साथ, बट नॉट इन अ गुड सेंस नहीं दिखाई दे रहा मुझे। ओके, सो आज का रीडिंग थोड़ा सा हटके हो सकता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी बोल सकता हूँ जो कि शायद थोड़े हट के हो सकते हैं। सो दैट्स वाई बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली देखिएगा। आज के जो है मेरे पास 6 ऑफ कप्स का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन एक ऐसे एनर्जी के साथ या ऐसे एंटिटी के साथ बैठे हुए हैं जिसके स्ट्रांगली थर्ड पार्टी तो बीच में आ चुका है। ओके, थर्ड पार्टी जो है वो उसके साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप इज वेरी स्ट्रांगली फिजिकल हो सकता है, ठीक है ना, जस्ट लाइक दैट कि आपके पर्सन जो है उसकी हर बात को मानने पर मजबूर है। ओके, सो एनीवेज चैट्स वगैरह, वॉइस कॉल वगैरह, ये वो सारा कुछ आपके पर्सन का चल रहा है उनके साथ। डिटेल के अंदर आगे चल के हम चेकआउट करेंगे बिकॉज हमने रेफरेंस कार्ड भी लेने हैं। सो राइट नाउ मेरे पास एस ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड मींस के इस पर्सन की वजह से आपके साइकी को बहुत बड़ा जो है एक धचका लगा है, या फिर आपको अचानक से कुछ ऐसे शॉक्स मिले हैं, या अचानक से कुछ ऐसी न्यूज़ेस आपको मिली हैं जो कि शायद आप नहीं सुनने के लिए रेडी थे। ओके, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो लिटिल अ बिट डिफरेंट, जब वो कहते हैं कि यार मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कुछ नहीं करता, व्हाट जो भी है, लेकिन अचानक से वो आके आपको बता देते हैं, या उनका मैसेज आ जाता है, या कुछ लोग उनके बारे में बताते हैं कि तुम्हारे पर्सन ने तो मैरिज कर रखी है भैया, या तुम्हारे पर्सन जो है कहीं और इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो ये भी एनर्जीज यहाँ पर हो सकती है। एनीवेज याद रखिएगा ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट और गाइडेंस पर्पस के लिए है। सो जो चीज़ आपके साथ फिट बैठ रही है उसे लीजिएगा, जो चीज़ आपके साथ फिट नहीं बैठ रही उसे जाने दीजिएगा। अभी राइट नाउ मेरे पास जो है क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, दैट्स रियली अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू, मींस के आपके पर्सन और थर्ड पार्टी इस टाइम पे स्ट्रांगली कर्मा के अंदर जाने वाले हैं, जबकि आपको यूनिवर्स रिवॉर्ड देने वाली है। कोई रोमांटिक पर्सन जो है आपकी जिंदगी के अंदर अदर देन योर पर्सन आ चुका है। अच्छा, आजकल जब से मेरा ख्याल है कि जुलाई स्टार्ट हुआ है, जुलाई अगस्त, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं।
कार्ड्स के अंदर आ रहे हैं, जो भी मैं कार्ड्स देख रहा हूँ, मेरे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं लोगों की पेड रीडिंग्स में आ रहे हैं, तो उसमें भी जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो देखते हैं, रब खैर ही करेगा। क्वीन ऑफ कप्स के बाद मेरे पास एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है जी सेवन ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव एंड नाइस एनर्जी फॉर यू, मीन्स कि आपके पर्सन की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने खुल के आएंगी कि आप सोचोगे कि मैंने सच में स्टेप नहीं लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था। अभी आप थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा टाइम लगाओ इसे, फिर आप अपने रिलेशनशिप को लेके कोई भी स्टेप लेना चाहोगे तो ले लीजिएगा। ओके, सो राइट नाउ मेरे पास जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है रियल लव एंड ट्रू फीलिंग आपके पर्सन जो है जो फील कर पा रहे थे। ठीक है, समटाइम क्या होता है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, ठीक है ना, और एट द सेम टाइम जो है मैं अदर पर्सनैलिटी को भी डील कर रहा हूँ, ठीक है, बट आपको नहीं पता कि मैं उस पर्सन के साथ बैठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, आ रहा हूँ, उसके घर में आना जाना मेरा लगा हुआ है, ये वो सारा कुछ है। ठीक है, आपको इस चीज़ का या तो नॉलेज है या तो नॉलेज नहीं है, बट मुझे जो सेटिस्फेक्शन आपसे मिल रही है, जो मेरी साउल को सेटिस्फाई आप कर पा रहे हो, वो अदर पर्सनैलिटी नहीं कर पा रही। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। राइट नाउ यू है योर पर्सन इज मिसिंग योर लॉट। ठीक है, पेज ऑफ कप्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें आके आपके पर्सन आपको बहुत मिस करना स्टार्ट कर देते हैं। वो भी सोचते भी हैं कि मैंने गलत किया, लेकिन क्या वो किसी के या तो पपेट बने हुए हैं या फिर कुछ और एनर्जी चल रही है। एनीवे सारा कुछ डिटेल के अंदर हम चेकआउट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहाँ पर आया था टू ऑफ पेंटिकल, डबल बॉर्ड्स दिखाई दे रही है। इस टाइम पे डिसाइड करना चाह रहे हैं, आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मीन्स के सारी की सारी एनर्जी जो है आपके पर्सन के हाथ में है इस टाइम पे। आपके पर्सन जिस वे में भी इस रिलेशनशिप को मूव करना चाहते हैं वो कर लेंगे। ओके, एनीवेज सो प्लीज यूनिवर्स मुझे टू ऑफ पेंटिकल्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करके बताइए कि किस चीज़ की एनर्जी है, क्या बताना चाह रहा है टू ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर बियॉन्ड द इल्यूजन। ओके, सो क्लियर हो चुका है भैया यहाँ पर बियॉन्ड द इल्यूजन। ठीक है, यहाँ पर जो है जो आप दोनों के दरमियान में एक वॉल क्रिएट है या फिर आप दोनों के दरमियान में एक पर्दा आ चुका है कि आप अपने पर्सन के साथ बैठ भी रहे हो, खा भी रहे हो, बात भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको जो है बीच के सीक्रेट्स नहीं पता। देन इट्स मीन प्योरली आपके पर्सन हाइड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हिडन एनर्जी उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है कि मीन्स के कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपके पर्सन बिहाइंड द सीन कर तो रहे हैं, लेकिन आपको शो ऑफ नहीं कर रहे। आपको शो ऑफ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एक ही टाइम पे वो आपको भी रखना चाहते हैं, अदर पर्सनैलिटी को भी रखना चाहते हैं। बट राइट नाउ जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके पर्सन से एक मिस्टेक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पर्सन ऑलरेडी कर्मा के अंदर जा चुके हैं या फिर जाने वाले हैं। ओके, बिकॉज राइट नाउ जो है उनके लिए इन रिलेशनशिप्स को रखना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो चुका है। बियॉन्ड द इल्यूजन जो कि एक क्लैरिफिकेशन वाला कार्ड है हमारे पास। ओके, यहाँ पर आपको बटरफ्लाई भी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन का स्पून जो है वो छिन चुका है। ठीक है, जो सेटिस्फेक्शन चाहिए थी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। आपके पर्सन ने थोड़ी देर इंजॉय किया है, इंजॉय करने के बाद अब दोबारा से वापस आपको अप्रोच करेंगे या नहीं करेंगे वो आगे के कार्ड से हमें बताएंगे। बट राइट में उनकी फीलिंग्स जो है ना वो मुझे ऐसे लग रही है कि आपको वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, वही इंपॉर्टेंस किसी और को दे रहे हैं। ठीक है, राइट नाउ जो है कुछ ऐसा एनर्जी दिखाई दे रही है। सच्चा और पक्का नॉलेज मेरे रब पाक की जात के पास है। मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, सिर्फ आपको एनर्जेटिक साइन जो मेरे पास आ रहे हैं वो बता रहा हूँ या फिर अपनी साइकिकली बता रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई प्लीज इसे जो है बहुत ज़्यादा डीप ना लीजिएगा, अपने तक रखिएगा। जो भी आपको फील हो रहा है आपके साथ फिट बैठ रहा है उसे रखिएगा, बाकी चीज़ों को जाने दीजिएगा। ओके, राइट तो जो है कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। अब इस कार्ड्स में थोड़ा सा इसे डिटेल के अंदर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास ऑरेंज और कहीं ना कहीं एक इनविजिबल सा साइन दिखाई दे रहा है। इनविजिबल मीन्स के सम टाइम होता है कि आपके पर्सन जो है जिसके साथ आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डीपली रिलेशनशिप के अंदर जले जा चुके हो, आप उनसे फिजिकल भी हो चुके हो, आप दोनों के दरमियान में सारी की सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो देन वहाँ जाके क्या होता है जी, आपके पर्सन ने आपसे अपना लस्ट पूरा करना था, कर लिया और चले गए। ठीक है ना, दैट्स वाई अब आपको एज ए ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं कि अगर जो है मुझे यहाँ से सेटिस्फेक्शन मिली है तो मैं यहाँ जाऊँगा, अदरवाइज ये वो वट एवर जो भी है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपके पर्सन के माइंड के अंदर इस टाइम पे चल रही हैं। उनकी इंटेंशन जो है वो आपके लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, सो इन सारी की सारी इंटेंशंस को आप कैसे चेंज कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, वो हम आगे चल के बात करेंगे। बहुत से लोग जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, सब प्लीज़ हमें हीलिंग वो जो नीलम का रिंग है वो बना के दीजिए। लेकिन नीलम जो है, प्योर नीलम जो है ब्लू स्फायर, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, महंगा है। जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं वो मेरे से बनवा रहे हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं एक अदर ऑप्शन लेके आया हूँ। एमेथिस्ट का रिंग है मेरे पास, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको मैं देने वाला हूँ जी 3500 में। ये भी मैंने निकाल दिया मुंह से। ठीक है, 3500 में मैं देने वाला हूँ। अदरवाइज उसकी भी कॉस्ट एंड प्राइस इतनी नहीं है, बिकॉज वो एक्टिवेट करके आपके नाम से आपको दिया जाएगा और आपको उसके इफेक्ट्स फील होंगे। ओके, सो राइट नाउ जो है मेरे पास टू ऑफ पेंटिकल्स का हो चुका है जी। नेक्स्ट वन है जो बहुत ज्यादा एक एनर्जेटिक साइन है जी, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, लेट मी सी, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए कि व्हाट्स गोइंग ऑन, यहाँ पर क्या चल रहा है जो कि आज के आज इनके लिए जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो आई एम गेटिंग मैयर का साइन है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स भी वही है, चोरी छुपे कुछ करना,
ठीक है ना, मीन्स कि आपके साथ भी रहना, आपके साथ रहते हुए और लोगों को भी एंटरटेन करना, ये वो सारा कुछ। बट राइट नाउ क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली रिसेंटली आपको कुछ ऐसा देखने में मिला है, कुछ ऐसा सुनने में मिला है आपके पर्सन को लेके, जो कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। आपको नहीं पता था कि ये चीज़ें होने वाली हैं या ये चीज़ें हो जाएँगी आगे आने वाले टाइम के अंदर, आगे आने वाले मीन्स के पीरियड के अंदर जो है ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है? राइट नाउ जो है आप बहुत ज़्यादा ड्रेन दिखाई दे रहे हो, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा साइन दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड हाइट की एनर्जी तो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया, बता दिया, बट आपकी बहुत सी चीज़ों पे कब्ज़ा कर रखा है आपके पर्सन ने, ओके? क्या होता है जी, कि आपने अपने पर्सन पे ट्रस्ट करके उनको कोई चीज़ें दी अपनी। आपने अपना जो है फॉर एग्जांपल ज्वेलरी दे दिया, या फिर आपने अपना जो है कुछ इन्वेस्टमेंट आपके पर्सन पे कर दिया। आपके पर्सन ने कहा कि मैं बाद में आगे चल के तुम्हें ये चीज़ें दे दूँगा, लौटा दूँगा। बट क्या है कि आपको बहुत ही मुश्किल से आपके पर्सन से वो निकलवाना पड़ रहा है। आपके पर्सन जो है फाइनेंशियली इस टाइम पे अगर आपको कोई चीज़ देंगे तो वो आगे से लेके देंगे। ये बात याद रखिएगा, बिकॉज़ ये ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, क्योंकि ये खुद जो है एक वो नहीं है, मीन्स के स्टेबल पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है? मीन्स कि ये डिपेंडेंट पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है लोगों के ऊपर। अब सॉरी टू से मुझे ये चीज़ें नहीं यहाँ पर बोलनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो मैं बता रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग दैट शुगर कोटिंग, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी आदत नहीं है, ओके? सो राइट नाउ जो है यहाँ पर आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन ने जो है आपके ऊपर डिपेंड किया, उसके बाद किसी और पे डिपेंड किया। अभी आपके पर्सन जो है वो फिर भी अपनी ईगो के अंदर है, फिर भी अपनी जो है एक अना के अंदर है कि हाँ, मैंने किया है तो किया है, ठीक है ना? दैट्स इट। तुम कौन हो या वो कौन है? मीन्स कि आप दोनों के दरमियान में जो है अजीब तरह की कम्युनिकेशन चल रही है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि एक अच्छे एक ब्यूटीफुल कपल के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना? इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट, ठीक है ना? वो डिफरेंट इस लिहाज से है कि आपके पर्सन जो है किसी और को एंटरटेन भी कर रहे हैं, किसी और के साथ रह भी रहे हैं, थर्ड पार्टी भी बीच में दिखाई दे रही है, बेडरूम भी शेयर होता है, सारा कुछ होता है, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें जो है यहाँ पर चल रही होती हैं। लेकिन वहाँ पर जो है एक अजीब जो समा है, अजीब चीज़ ये है कि आप अगर अपने पर्सन से थोड़ा सा भी रिक्वेस्ट करते हो, थोड़ा सा भी बोलते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए या फिर मेरा ये काम है, प्लीज़ आप मुझे ऐसे कर दो, तो आपके पर्सन यहाँ से सोचते हैं, यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। मीन्स के स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि मैरिड कपल के साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा, और फिजिकल रिलेशनशिप वाले हैं वो तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर जाएंगे, लेकिन अब वो आगे चल के अपना स्टेप ले लेंगे। बट राइट नाउ जो है अगर इनमें से साइंस को देखा जाए ना, तो साइंस क्लियरली मेरे पास विर्गो का साइन है, लिब्रा का साइन है, जैमनाई का साइन है, स्कॉर्पियो, कैंसरियन, पाइसेस, और जो है कहीं ना कहीं जो है एक्वेरियस, ठीक है ना? एक्वेरियस जब वाटर साइन वाले हैं वो आपके स्पोर्ट के अंदर हो सकते हैं, जो अदर देन वाटर, अर्थ एंड एयर को लेके ना वो आगे खुद निकलने की कोशिश करते हैं। वो अपने आप को जो है मीन्स के कहते हैं ना कि औरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत, ठीक है ना? वो आपको एजुकेट करेंगे, खुद उस पर अमल नहीं करेंगे। आपके पर्सन की ये एक आदत है, ठीक है ना? एक हैबिट है उनकी। आपको बोलेंगे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, खुद वो किसी चीज़ पे अमल नहीं करते। ये सारा का सारा जो आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, ये डिसऑर्डर्स की रीज़न क्या है? क्या ये एस्ट्रोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं या फिर किसी की वजह से हो रहे हैं? वो भी आगे चल के देखेंगे। बट राइट नाउ थर्ड पार्टी भी इतनी ज़्यादा मुझे स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रही कि थर्ड पार्टी के आपके पर्सन जो है चेले बन गए, या थर्ड पार्टी के नीचे लग के जो है काम-शाम करें, वो सारा ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये ज़रूर है कि आपके राइट्स उधर जा रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन के ऊपर एंटिटी कुछ और है, आपके पर्सन की डिज़ायर्स ही कुछ और है, आपके पर्सन की डेस्टिनेशन ही कुछ और है, ठीक है? आप समझ बैठे थे कि यही जो है मेरे फाइनली पर्सन है, आप दोनों का ना तो सेपरेशन होने वाला है, और यहाँ पर जो आपके पर्सन इसी डिसऑर्डर के अंदर आपको वो रखने वाले हैं, ठीक है? कभी आपको जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, कभी आपको छोड़ देंगे, आपको ऑप्शन की तरह यूज़ करेंगे, अदर पर्सनैलिटी जो है उसे पूरा-पूरा टाइम देंगे, सारा कुछ करेंगे आपके पर्सन। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बहुत ही क्लियरली बताता चलूँ कि अगर आप रहते हुए अपने पर्सन को हील करना चाह रहे हो, अपने पर्सन को अच्छा करना चाह रहे हो, पॉजिटिव करना चाह रहे हो, तो देन ये चीज़ याद रखिएगा कि आप गलत लोगों के पास जाके भी पैसा लगा के अपना पैसा डुबो देते हो। बट मैं यहाँ पर जो है जो भी स्टोन्स आपको दूँगा, जो भी ब्रेसलेट्स दूँगा, उनका श्योरिटी आपको देने वाला हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ें जो है अफ़ेक्ट तो डेफ़िनेटली करेंगी, इफ़ेक्ट तो डेफ़िनेटली करेंगी जब आपके पास आएँगी, आपके रिलेशनशिप को लेके हीलिंग तो आपको लाज़मी मिलेगी, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ओके? सो मैयर का साइन है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, और यहाँ पर जो है बहुत सी चीज़ें जो है अदर साइड से मुझे निकल के सामने आ रही हैं बार-बार कि आपके पर्सन को थोड़ा बिगाड़ने में, थोड़ा-सा साइड लगाने में इनके दोस्तों का बहुत हाथ है। वो कहते हैं ना कि दोस्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, नेक होना चाहिए, ताकि वो हमें अच्छी एक मत दे, अच्छी एक सबक दे, लर्निंग दे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो नैया ही उल्टी दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो है आपके पर्सन को दबोया ही उनके दोस्तों ने है, और जो दबो देते हैं ना, जो मीन्स के डिप कर देते हैं, वो दोस्त होते ही नहीं।
ठीक है ना, हम उन्हें बहुत अच्छा अपना फ्रेंड समझ रहे होते हैं, वो हमारी चीज़ों से जेलस हो रहे होते हैं, वो हमारी ग्रोथ से जेलस हो रहे होते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें बर्बाद करने में जो है वो इन लोगों का हाथ हो सकता है। अभी यहाँ पे रुक के मैं थोड़ा-सा आपको बताता चलूँ कि मेरा जो है एक चैनल आ चुका है वॉइस ऑफ अवैस मिर्ज़ा के नाम से, ठीक है ना? उसको आपने बहुत अच्छे से सपोर्ट करना है। अभी यूट्यूब पे जाके लिखिएगा वॉइस ऑफ अवैस मिर्ज़ा, वहाँ पर डेली बेसिस पे आपको कुछ ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ मिलने वाली हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा अच्छा एक किरदार अदा कर सकती हैं, या फिर आप लोगों को सेव करने के लिए, क्योंकि आई एम डूइंग ओनली फॉर पीपल, ठीक है ना? आप हो, आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और जो भी अदर पर्सनैलिटी होगा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज़ आई हैव टू सेव हिम और हर। इसके लिए जो है मैंने चैनल बना रखा है, तो चैनल को जाके देखिएगा, मैं एक डिफरेंट वे से टीच करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे लाज़मी बताइएगा, आपकी जो भी ऑप्शंस, जो भी राय होगी इसमें ऐड करने के लिए वो मुझे लाज़मी गाइड कीजिएगा, बिकॉज़ इट्स बिकॉज़ ऑफ यू एंड यू आर बिकॉज़ ऑफ मी, ओके? तो राइट नाउ जो है मेरे पास ये सारी की सारी एनर्जीज़, अब ये जो है आपको बहुत ही क्लियरली एक लेसन दिया है यहाँ पर कार्ड, मेयर का साइन है, मीन्स के छुपाना, आपकी दौलत को लेके भागना, आपकी चीज़ों को लेके साइड लगा लेना, ठीक है? उसके बाद आपको कहना है कि अरे भाई मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ? मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, व्हाटएवर जो भी है। इसकी ये सारी चीज़ें फिर आपको शो ऑफ करवाना, इट्स नॉट अ गुड साइन, ठीक है ना? इट्स जस्ट लाइक ए बैड साइन हो सकता है। ये एक बहुत ही घटिया स्टेप है जो कि शायद नहीं लेना चाहिए था। बट राइट नाउ तंगी किसे हो रही है? आपको हो रही है, ठीक है ना? आप एक ट्रबल के अंदर, आप एक टफ टाइम के अंदर से जा रहे हो। ओके, सो टफ टाइम से भी यूनिवर्स ने आपको निकालने का जो है फैसला आगे कर रखा है। वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ऐसी रेमेडी है जिसे आप अप्लाई करके चीज़ों को बेटर ज़ोन के अंदर फेंक सकते हो या लेके जा सकते हो, ताकि आप जिन चीज़ों से आप गुजरे हो उन चीज़ों से ना तो आप मजीद गुजरो और ना ही आपके आने वाले लोग गुजरें। ओके, तो लेट मी सी, यहाँ पर टेम्परेंस का एनर्जी है, पल में तोला पल में माशा, ठीक है? मीन्स के अभी कुछ और सुबह कुछ और, रात को कुछ और। ये एनर्जीज की शिफ्टिंग ही बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके पर्सन के अंदर। क्रिएटर का साइन है यहाँ पर, ठीक है? क्रिएटर। अब यहाँ पर भी बनाने और बिगाड़ने का साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है? आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आपको ऐसा लग रहा होगा समटाइम कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत लॉयल है। याद रखिएगा, जब भी कबूतर को पकड़ा जाता है ना, जब भी किसी ऐसी चीज़ को पकड़ा जाता है, केज के अंदर डाला जाता है, तो दाना डाला जाता है वहाँ पर, ठीक है ना? दाना डालोगे तो वो चीज़ें आपके पास आ जाएँगी, ठीक है? सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो है कुछ ऐसी एनर्जी मुझे शो ऑफ हो रही है कि आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होती हैं। सुबह कुछ और हैं, रात को कुछ और हैं। आपसे अभी मैसेज जो है वो फाइट वाले कर रहे हैं, उसके बाद जो है बहुत अच्छे वाले पोलाइट बन जाएँगे। मीन्स कि अपने मतलब के लिए जो है आपके साथ अच्छे रहेंगे, अगर उनका मतलब निकल जाता है तो आपसे बुरे हो जाएँगे। यहाँ पर क्रिएटर का एनर्जी, ये बंदा बहुत बड़ा लॉजिकल है, ये बहुत बड़ा टेक्निकल पर्सन है, ठीक है? इस पर्सन की खासियत मुझे ये दिखाई देती है, इसे खासियत कहा जाए या क्या कहा जाए, आई डोंट नो अबाउट इट, बट ये पर्सन जो है बहुत ही ध्यान से ट्रैप करता है नेक्स्ट वन को, ठीक है ना? ट्रैप करके जो है उसे मीन्स के ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देता है जहाँ पर ना तो उसके लिए कुछ आगे होता है, ना ही उसके लिए कुछ पीछे होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई बहुत ही केयरफुली रहिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अब ये रीडिंग जिन लोगों से रेजोनेट हो रही है ना, वो रेजोनेंसी के साइंस लीजिए, जिनसे नहीं रेजोनेट हो रही तो वो लोग जो है इस रीडिंग से जो भी ब्लेसिंग उन्हें मिल रही है वो ब्लेसिंग को लेने की कोशिश कीजिए। ब्लेसिंग लेने का तरीकेकार ये है कि अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए, आपको लिखना है 6666 लिख के आपको अपना कोई भी विश लिख देना है, जो भी आप विश चाहते हो कि आने वाले 6 या 7 दिनों के अंदर आपको उसके बारे में यूनिवर्स कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करे। ओके, तो बहुत ही अच्छा एंड गुड साइन है यहाँ पर। इट्स मीन के कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपनी रियलिटी शो ऑफ करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट एक चीज़ है, कहते हैं कि मछली जो है वो पत्थर चाट के वापस आती है, तो रीयूनियन का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, तो आपके पर्सन जो है आपके तल्ले मिलते हैं, करेंगे कि मुझे वापस चाहिए, मुझे वापस तुमसे रिलेशनशिप बनाना है, ये वो सारा कुछ आप आप पे डिपेंड करता है ना कि आप उन्हें क्या चाइन देने वाले हो। मीन्स कि आपके बगैर वो कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है आपके पर्सन, वापस चाहते हैं आपको। और ये जो है कार्ड थोड़ा सा इसमें जो है अदर वर्ड लिखा हुआ है जो कि मैं शो ऑफ नहीं करना चाह रहा, बट यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि टोटली जो है रीबर्थ का एनर्जी है, और कहीं ना कहीं एक फेज आपकी जिंदगी का कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, और कंप्लीट होने के बाद आप एक रीन्यू, एक नई चीज के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपके पर्सन जो अपने आप को कंप्लीट नहीं समझते आपके बगैर। मीन्स के समटाइम क्या होता है, कुछ लोगों को आदत हो चुकी होती है, ठीक है? अगर आप उस बंदे के बगैर या उस पर्सन के बगैर जिसकी आपको आदत हो चुकी है, 1 महीना रह लेते हो, 2 महीने रह लेते हो, 3 महीने रह लेते हो, उसके बाद चल के आपको ऐसी जरूरत पड़ती है उसकी कि आप कहते हो कि यार मुझे अभी के अभी ये पर्सन चाहिए, अभी के भी इसके साथ मुझे बैठना है, बात करनी है, ये इसके साथ जो भी करना है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है? आपको उसकी बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। सो दैट्स व्हाई रीयूनियन के यहाँ पर साइन दिखाई दे रहे हैं। इट्स मीन के यहाँ पर टोटली अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो किसके साथ हुई है? वो आपके साथ क्रिएट हुई है। उसको कैसे बेटर करना है? सो लेट मी टेल यू कि अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है या ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, सो फ़ौरन से एक फटकड़ी का टुकड़ा लीजिए, ठीक है? फटकड़ी का टुकड़ा लेके अपने माथे के साथ टच करें, फ़ौरन से इसे जो है
घुमाइए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इसे 7 टाइम घुमाइए अपने हेड के साथ टच करते करते, ठीक है। टच करने के बाद जो है आपने इसे जो है किसी ऐसी जगह पे रख देना है, ठीक है ना, जस्ट लाइक दैट। आप इसे बेड के नीचे रख सकते हो, आप इसे अपने चेयर के नीचे रख सकते हो, जिस बेड पे आप दोनों बैठते हो या मिलते हो, वहां पर आप इसे रख सकते हो, ठीक है। अदर साइड जो है आप इसे चेयर के नीचे भी रख सकते हो, जहां पर भी आपके नीचे रहना चाहिए फटकड़ी का टुकड़ा, ठीक है। इससे आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे आने वाले टाइम। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको कंफर्म करता चलूँ कि कुछ टाइम ऐसा था पास्ट में, अगर देखा जाए थोड़ा-सा, तो कुछ ऐसा टाइम पीरियड, ऐसा ज़ोन गुज़रा है जहाँ पर आपको बहुत सी उम्मीदें दिलवाई गई थी। बहुत से आपसे प्रॉमिसेस मीन्स कि आपसे बातें वगैरह की गई थी, येस आई विल डू दिस, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू, या जो भी है व्हाटएवर, वो सारी की सारी चीज़ें आज खत्म तो होती हुई दिखाई दे रही हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई पास्ट में से, बहुत ही माज़ी में से कोई ऐसी पर्सनैलिटी निकल के सामने आने वाली है, जिसके आने से आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत से पॉजिटिव इफेक्ट्स होना स्टार्ट हो जाएँगे। उसके लिए क्या है कि जो लोग आज का इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मूनस्टोन को पहनिए। मूनस्टोन जो है वो आपको रियलिटी एंड क्लैरिटी दिखाना शुरू करेगा। मूनस्टोन को आप इस फिंगर में पहन सकते हो, पिंकी फिंगर के अंदर, ओके? तो आपको रियलिटीज़ मिलना स्टार्ट होंगी, आपको क्लैरिटीज़ मिलना स्टार्ट होंगी। जिनके साथ जो है बिज़नेस या मनी के इश्यू चल रहे हैं, उनके लिए मूनस्टोन बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है? अभी यहाँ पर जो है आई कैन सी दैट दैट इज अदर वन। अगर फैमिलीज को लेके बीच में बात की जाए ना, तो फैमिली तक तो सीन पहुंचने नहीं वाला, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे पास में आपके, जिन्होंने इस रिलेशनशिप से आपको रोका होगा, आपको कहा होगा कि इस रिलेशनशिप में मत जाओ, तुम्हारे लिए आगे चल के कुछ प्रॉब्लम बन सकती है। और आज तुम वो प्रॉब्लम तो फेस कर रहे हो, और साथ साथ उन लोगों को भी याद कर रहे हो, वो आपके फैमिली मेंबर थे, वो आपके फ्रेंड्स थे, या जो भी थे। आप सोच रहे हो कि यार मुझे सच में ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था, मैंने ये स्टेप क्यों लिया, ठीक है। आप उस स्टेप को लेके कोसते हुए दिखाई दे रहे हो। एनीवेज, आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो आप देख पाए हो कि एक पत्थर की तरह बनी हुई है, एक चट्टान की तरह बनी हुई है, जो कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहे, पिघलने का नाम ही नहीं ले रहे। इसको तोड़ने का, इसको जो है मीन्स के पिघालने का, जो बहुत से रिचुअल्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगर आपको चाहिए सो यू कैन अप्रोच मी, ठीक है। आप मुझे अप्रोच कर सकते हो, या फिर डिफरेंट वे से किसी अच्छी जगह से आप देख के रेमेडी रिचुअल आप यूज़ कर सकते हो। समटाइम क्या होता है, रिचुअल एंड रेमेडी आपके लिए रिवर्स भी हो जाती हैं, आपको प्रॉब्लम के अंदर भी डाल देती हैं। सो दैट्स व्हाई बी केयरफुल, ओके। थ्री ऑफ पेंटिकल, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आपके रिजेक्ट पे नजर है। थ्री ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है अंडरस्टैंडिंग का साइन है, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है यहाँ पर, आप इस टाइम पे समझ पाए हो कि आपको तो मैंने जो बताया है वो आपके सामने क्लैरिटी आ चुकी है। बट आपके पर्सन इस टाइम पे आपको समझ रहे हैं, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि एक्चुअली ये है क्या चीज़, ठीक है ना, आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि आपको आपके पर्सन ने बहुत सी चीज़ें जो है वो करने को बोली होंगी, या फिर आपको अप्रोच किया होगा कुछ नेगेटिव वर्क के लिए, लेकिन आप उसके लिए एग्री नहीं हुए, ठीक है ना। आपको कहा होगा कि अगर तुम मेरे साथ चलो, या वट एवर जो भी है, हम बाहर स्पेंड करते आते हैं टाइम, ये और वो सारा कुछ, ठीक है। वो सारा का सारा एक मीन के लिए था, वो आपसे कुछ निकालना चाहते हैं। अब निकालना क्या चाहते हैं, यहाँ पर वेल्थ की एनर्जी दिखाई दे रही है, वेल्थ की, ठीक है। आप काम करते हो, लेकिन काम के ऊपर आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन जो है वो देख रहे हैं कि ये कितना अर्निंग हो रही है, इसके पास कितना पैसा है, इसके पास कितना पैसा होगा, या जो भी है वट एवर, मीन्स कि आपकी चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है गलत तरीके से। अब यहाँ पर मैं आपको रुक के बताता चलूँ कि मुझे बहुत से लोग व्हाट्सएप पे अप्रोच करते हैं, और अच्छे खासे माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा उन्हें वाल्दी रखा होता है। लेकिन फिर भी जब आप आके कहते हो ना कि सर हमारे पास 1000 भी नहीं है, तो मुझे थोड़ा-सा उसमें अच्छा नहीं फ़ील होता। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ आई एम सेलिंग माय टाइम, ठीक है ना? लेकिन टाइम के साथ-साथ ये बात याद रखिएगा, जब मैं आपकी एनर्जीज़ को अप्रोच करता हूँ ना, तो नेगेटिव एनर्जी होती है, तो मैं मीन्स कि एनर्जी बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, नॉट अ शफल ओनली कार्ड एंड शो यू, ऐसा नहीं है, ठीक है? इसके डेप्थ के अंदर जाना होता है। आई एम नॉट अ वेरी बिगेस्ट एस्ट्रोलॉजर, कुछ ऐसा-वैसा नहीं हूँ, जस्ट कार्ड्स की एनर्जी है, कार्ड्स का साइन है, मेरे पास साइकिक एनर्जी है, साइकिक इलम है, तो उसके लिहाज से आपको मैं गाइड भी करता हूँ, बहुत से लोगों को बेनिफिट्स भी मिला है। सो दैट्स व्हाई प्लीज़ मुझे भी समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना? अगर मैं आपको टाइम देता हूँ, तो देन एनर्जी यहाँ पर जो है स्पेंड होता है, यहाँ पर टाइम स्पेंड होता है, तो टाइम का मैं मनी लेता हूँ, ठीक है? ये बात याद रखना। अगर आपको अच्छा फ़ील नहीं होता, तो देन यू कैन ट्राई एनीवन एल्स, ओके? तो यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर साइंस दिखाई दे रहे हैं, कुछ साइन है कि आपके पर्सन जो है वो अप्रोच रीयूनियन का ऑलरेडी आपको कार्ड मिल चुका है, बट अप्रोच करेंगे, अपने मकसद के लिए करेंगे, वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बहुत ही डीपली यहाँ पर बताता चलूँ कि आपका कोई पर्सनल, आपका जो बहुत ज़्यादा करीबी फ्रेंड, ठीक है ना, जैसे कि मेरा एक बहुत अच्छा कोई दोस्त होगा, अभी तो नहीं है, ठीक है ना, फिजिकली मैं किसी को भी अपना फ्रेंड नहीं रखा, मैं जस्ट अपने वर्क पे ध्यान दे रहा हूँ, अपने करियर पे ध्यान दे रहा हूँ, और मुझे जो है आजकल की दोस्तियाँ जो है वो हजम नहीं हो रही, सीधी सी बात है, ठीक है ना। आई एम टू मच डिफरेंट फ्रॉम अदर वन। अब यहाँ पर जो है मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आप ट्राई करते हो, ठीक है ना, कहीं जगह जाने के लिए, वहाँ पर कोशिश करते हो अपने दोस्त को साथ ले जाते हो, ठीक है।
अपने दोस्त को साथ रखते हो, अपने दोस्त के साथ सारे सीक्रेट शेयर करते हो, ये वो सारा कुछ। आपके जो पर्सन है ना, ठीक है ना, उनका आपके दोस्त के साथ बहुत गहरा लिंक है, ठीक है। आप सोचते होंगे यार ये तो मेरे साथ ही रहती है या मेरे साथ ही रहता है, इसका तो लिंक हो ही नहीं सकता। बट कहीं ना कहीं हिडनली उन दोनों का लिंक क्रिएटेड है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को बातें ट्रांसफर कर रहे हैं, उनकी बातें जो है वो अपने पास ले रही है और आपकी बातें वहां पर दे रही है, या जो भी है वट एवर मीन्स के लीकेज पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि अक्सर जो मीन्स के हिट करने वाले हमारे बहुत ही करीबी होते हैं, ठीक है। सो दैट्स वे अगर आप इन चीज़ों को जो है बेटर जोन के अंदर लेके जाना चाहते हो तो अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करो, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करो, अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर नहीं करो। इवन कि मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सीक्रेट्स सिर्फ अपने साथ ही शेयर करता हूँ, ठीक है ना। आप भी ऐसा किया करो, आप भी ऐसा ट्राई किया करो, आपको बहुत अच्छे से उसके जवाब भी मिलेंगे। यूनिवर्स आपको बताएगी कि आगे तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, गाइडेंस जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी चीज़ें अगर डिस्टर्ब हुई हैं, समटाइम क्या होता है कि आप अपने पर्सन के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप अपने घर को भूल जाते हो, आप अपने करियर को भूल जाते हो, आप अपने एजुकेशन को भूल जाते हो, सारी चीज़ों को एक साइड पे रख देते हो, सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सन ही आपके माइंड के अंदर घूमता रहता है। फिर आप सोचते हो कि यार इसने कुछ करवा ना दिया हो, इसने कुछ ऐसा वैसा। असल में किया किसने भैया? किया तो आपने है, ठीक है ना। आप इतना ज़्यादा डिप हो चुके हो उसके अंदर कि आपको किसी चीज़ की होश ही नहीं रही है, और आप मीन्स के उन्हीं चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गए जो कि आपके पर्सन आपसे चाहते थे, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको अच्छा खासा जो है लिया दिया, और क्या दिया तो नहीं, सॉरी मैं यहाँ पर कहूँगा। एनीवेज यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है। दैट इज अ वेरी क्लियर एनर्जी ऑफ द थर्ड पार्टी। 6 ऑफ कप्स को हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, तो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है, क्या ऐसे साइन है जो कि मेरे व्यूअर्स के लिए जानना इंपॉर्टेंट है। Oh God. Okay, so I'm getting here as nothingness. Okay, थर्ड पार्टी मीन्स के थर्ड पार्टी, मैंने क्या बताया था आपको कि थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पर्सन का वो रिलेशनशिप नहीं है। अब यहाँ पर भी यूनिवर्स कह रही है नथिंगनेस, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा वैसा साइन नहीं है, कुछ भी ऐसी एनर्जी नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा डीपली नहीं जा चुके, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बट राइट नाउ क्या है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को एक ऐसा यूज किया है, ऐसी चीजें आपके पर्सन ने आपको यूज किया है, तो आपके पर्सन को अगर थर्ड पार्टी ने यूज किया है तो सारे के सारे मुझे कर्मा के अंदर ही घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई कर्मा से थोड़ा बाहर आके थोड़ा सा होश पकड़ो, बिकॉज ये चीजें जो है यूनिवर्स ऐसे ही नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। यूनिवर्स अगर आपको कुछ ब्लेसिंग दे रहा है तो ब्लेसिंग को ध्यान से रखने की कोशिश किया करो। अभी राइट नाउ जो है मुझे यूनिवर्स बता रही है कि आपके पर्सन कुछ चीज़ों को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो पहले था आप दोनों के दरमियान में, ठीक है, पहले था। अब वो वापस जो अप्रोच करेंगे, रियूनियन करेंगे, किस बेस पे करेंगे कि वो सोच रहे हैं कि यार मैंने जो है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इवन कि यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप दोनों एक दूसरे के करीब आ भी जाते हो, अगर आप दोनों का रिलेशनशिप दोबारा से रीयूनाइट की तरफ चला भी जाता है, आप दोनों फिजिकल हो जाते हो, बेड शेयर कर लेते हो या जो भी करते हो वट एवर, वहां पर भी आपके पर्सन डाउट होंगे, ठीक है ना। आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं एक बंदे की नेचर होती है यार कि खुद का बेनिफिट देखना है, खुद का भला सोचना है, अगला जो है जाए भाड़ में। तो ये चीजें जो है आपके पर्सन जो है बहुत अच्छे से करना जानते हैं। अब राइट में जो है इसो वॉन्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है। आज का आप तो कह रहे होंगे कि सर ने सारा ही हमारे पर्सन ही हमारे अगेंस्ट कर दिए, तो ये चीजें उनके लिए है जिन ये मैं रीडिंग खुद से तो बनाता हूँ, लेकिन यूनिवर्स जो मैसेज आप तक कन्वे करना चाहती है ना, तो ये वही चीज़ होती है जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आज क्या जानोगे तो कल आप बचाओगे, ठीक है। अभी राइट नाउ इसो वॉन्स का एनर्जी हम लेके चलते हैं, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको बोला था कि ये एस्ट्रोलॉजिकल डिसऑर्डर है या किसी और की वजह से है, तो ये मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। चेंज, इस रिलेशनशिप के अंदर चेंज आया, मीन्स कि ये चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी, बहुत अच्छे से आप दोनों का रिलेशनशिप भी था, आप दोनों एक दूसरे से बात भी कर रहे थे, एक दूसरे की मान भी रहे थे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप के अंदर बहुत डीपली आप जा चुके थे। बट क्या हुआ, चेंज आया। चेंज कब आया भाई? चेंज आया जी 10 महीने पहले, ठीक है, बिफोर 10 मंथ अगो एक चेंज आया, एक ऐसा जो है शिफ्ट आया आप दोनों की लाइफ के अंदर कि आपके पर्सन ने आपसे आंखें फेर ली, ठीक है ना। आपसे अचानक से जो है वो आपको आपके साथ नो कॉन्टेक्ट स्टार्ट हो गया, मीन्स कि आपके साथ रहते हुए भी आपके पर्सन आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, आपकी चीज़ों को वर्थ नहीं दे रहे थे। उस टाइम पे क्या था, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि बहुत पहले से आप दोनों को जानती है, बहुत पहले से। अब वो कौन है कौन नहीं है आपको खुद ही गैस करना है, मैं सिर्फ आपको उस तक पहुंचा दूंगा। उस पर्सनैलिटी का जो है साइन हो सकता है जी विर्गो, लिब्रा, जैमनाई, कैप्रिकॉन, ये कुछ ऐसे साइन हो सकते हैं, या तो उसके नेम के साथ या तो उसके डेट ऑफ बर्थ के साथ ये साइन बन सकते हैं, ठीक है। इस पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी आप हजम नहीं हो रहे थे, आपको ये जब से आप इसकी लाइफ के अंदर आए हो आपको निकालने की कोशिश करी थी पर्सनैलिटी, ठीक है। और निकालने के लिए इसने आपके पर्सन को हाथ में लिया, आपके पर्सन को समथिंग
ठीक है ना, कुछ खिलाया पिलाया, कुछ ऐसा वैसा किया, समथिंग लाइक दैट, और आपके पर्सन को टोटली आपके अगेंस्ट कर दिया। अगेंस्ट करने के बाद जो है वो मीन्स कि शी वॉज हैप्पी, ठीक है ना, ये जो भी था, शी था या ही था, वो हैप्पी, और आपको उसने सैड कर दिया, आपको इमोशनल कर दिया, आपके रिलेशनशिप के ऊपर टांग मारी बहुत ही बुरे तरीके से, और ऐसी टांग मारी कि आपने उसका जो है रेमेडी और हीलिंग करवाने की कोशिश की, बट आप गलत लोगों के पास जाते रहे हो, गलत लोगों के पास गए, आपका मामला जो है वो और भी ज़्यादा बिगड़ गया, और भी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम के अंदर चले गई, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं आपको फिर से सजेस्ट करने वाला हूँ, फिर से मैं ऑलरेडी आपको बताता रहता हूँ काफ़ी टाइम पहले से भी, कि जब भी आप हीलिंग के लिए जाओ ना, तो किसी सुच्चे बंदे के पास जाओ, ठीक है ना? जिसके बारे में आपको लगे कि यार सच में ये पर्सन काम कर सकता है, या फिर आपके काम आ सकता है। हीलिंग इज़ नॉट जस्ट लाइक दैट कि कुछ लिख के दिया आपने पेन और ये किया व्हाटएवर। हीलिंग इज़ जस्ट अ चेंज इन योर लाइफ, ठीक है ना? आप एक ट्रबल के अंदर जा रहे हो, ट्रबल से आपको निकालना है, दैट इज़ द काम, ठीक है? लेकिन इस चीज़ के मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टोन्स को यूज़ करता हूँ, स्टोन्स के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? स्टोन्स को ही यूज़ करता हूँ, उसमें रिंग आ जाती है, उसमें ब्रेसलेट्स आ जाते हैं, उसमें पेंडेंट आ जाते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, एक पर्सन डिसऑर्डर है, ठीक है ना? पर्सन की फीलिंग्स को चेंज किया गया, उसको थोड़ा-सा जो है आपके अगेंस्ट किया गया, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत टफ होना स्टार्ट हो गई। अभी राइट नाउ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है मेरे पास, सो प्लीज़ यूनिवर्स क्वीन ऑफ कप्स को मुझे यहाँ पर बताओ क्या सरप्राइज़ है इनकी लाइफ़ के अंदर, जो कि इनके लिए जानना ज़रूरी था। अभी यहाँ पर हार्मनी का एनर्जी है। क्राउन चक्रा जो है वो आपका यूनिवर्स, इस टाइम पे क्या होता है कि सम टाइम जो है हम इतना ज़्यादा उकता चुके होते हैं अपनी ज़िंदगी से, हम अपना रेमेडी, अपना हीलिंग जो है खुद बनाने की कोशिश करते हैं। हम डिफरेंट वे की जो है किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ने के साथ-साथ हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप सेल्फ बुक्स की हेल्प लेते हो, ठीक है? अब यहाँ पर जो है वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपने क्राउन चक्रा को बहुत जल्दी एक्टिवेट करने वाले हो, दैट्स मीन थर्ड आई आपकी एक्टिवेट हो सकती है, क्योंकि आप इसके ऊपर वर्क कर रहे हो आजकल, ठीक है? जैसे ही आप इस चीज़ को एक्टिवेट कर लोगे, या जैसे ही आपका लॉ ऑफ एक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर आप जो है वो चीज़ें करोगे जो आपकी दिल की हसरत थी, ठीक है? राइट नाउ यूनिवर्स कह रही है कि आप ब्लेसिंग के अंदर आ चुके हो, और आपको वो सारी चीज़ें जो अब मिलना स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक पिरामिड बन रही है, ठीक है? बहुत ही खूबसूरत सा पिरामिड बन रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है? दैट्स मीनिंग कि यूनिवर्सल एनर्जी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, ब्लेसिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपको ओपन अप करने वाली है, आपके चक्रास को बहुत अच्छे से हील एंड एक्टिवेट करती हुई दिखाई दे रही है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सी प्रॉब्लम्स को झेल के भी आप एक ही जगह पे स्टेबल हो। अभी यहाँ पर जो है इंटीग्रेशंस का एनर्जी है, ठीक है? इवन कि आपको उस जगह पे पहुंचाने की कोशिश की गई है जहां से आप वापस नहीं आ सको, ठीक है? अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन है, साथ में सेवन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत दुख झेले, बहुत तकलीफें देखी, प्रॉब्लम्स देखी, फिर भी आप स्टेबल रहे हो। और यहाँ पर जो पेज ऑफ कप्स का एनर्जी है कि मीन्स कि आपके पर्सन को लेके अगर देखा जाए, सो आई कैन सी दैट कि राइट नाउ योर पर्सन इज मिसिंग योर लॉट, बिकॉज आपके पर्सन जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है डाउन जा चुके हैं। आपके पर्सन के पास वो चीज़ें नहीं हैं जो चीज़ें होती थी कभी, मीन्स के एक परफेक्टली लॉस दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का, और वो आपके पर्सन के हाथों से खुद हुआ है। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट फ्रेंड प्रियसा, ऑल ऑलवेज खुश रहिए, खुश रखिए, अल्लाह हाफिज़।